की कृपा और आप भी सभी लोग साथ और संगत की वजह से आज के दिन वो पहले जहरीले घूट से दूर हूँ। मैं पॉइंटर स्नेहाचल ग्रुप का बहुत ऑनलाइन ग्रुप का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज अपने अनुभव शेयर करने का मुझे जो मौका दिया है। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहुत दिनों के बाद में थोड़ा सा कोई टेक्निकली इश्यू की वजह से मैं अब चाहते हुए भी मैं ज्वाइन नहीं कर सका। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मगर आज का जो विषय है वो बड़ा ही बहुत महत्वपूर्ण है हमारे नए लोगों का, नए भाइयों के लिए, पुराने भाइयों के लिए। तो आज का जो विषय है लिविंग सोबर, तो इसके पर मैं अपने अनुभव शेयर करूंगा। दूसरी बात है कि अभी जो आपने रिकॉर्डिंग करने के लिए बताया, तो उसके लिए भी मैं ईश्वर से चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरे छोटे से इस अनुभव से किसी को प्रेरणा प्रोत्साहन मिल सकता है। क्योंकि कई भाई ऐसे के जो समंदर के अंदर, कोई जहाज के अंदर, और कहीं क्या बोलते हैं हम लोग उसको, प्रवास करते करते वो उनको मीटिंग ऑनलाइन या फिजिकल मीटिंग नहीं मिलती है, तो उनके लिए दिक्कत होती है। तो मेरे से छोटे अनुभव से अगर उनको फायदा होता है तो मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। कई भाई ऐसे हैं जो अस्पताल में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उनको भी वहां पर मीटिंग का जरूरत है, मगर वो मिल नहीं। तो वह अगर ये छोटे से अनुभव से अगर उनको कोई फायदा हो, उनकी प्रेरणा हो, प्रोत्साहन मिले, तो ईश्वर का धन्यवाद। और कई ऐसे भाई है कि जो इंटर ग्रुप या ग्रुप से या कई से मेंबरों से बहुत काफी दूर रहते हैं, जो लोनर मेंबर है, तो उन तक कोई लिटरेचर या किसी मीटिंग का कोई पर्याय नहीं है। तो अगर हो सके, ईश्वर अगर ये मेरे छोटे से अनुभव से उनको प्रेरणा और प्रोत्साहन मिल सके, तो मैं धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का। और इसलिए मैं ये, क्योंकि हम भी जब भी अल्कोहलिकन्स में नए नए आए थे, तब हम लोग को लगा कि भाई अब अपना ग्रुप यही बस इतना अल्कोहलिक एनोनिमस है, यही बस सब कुछ है। मगर धीरे धीरे जब हम ए में आते रहे और शराब के इस बीमारी से, बीमारी हमको यहाँ पर आने के बाद में पता चला। सबसे तो पहले हम अपने घर में, अपने समाज में, अपने काम की जगह यही चाहते थे कि शराब मैं कब से दूर करूंगा, मैं शराब कब छोड़ूंगा, शराब से मुझे कब मुक्ति मिलेंगी। क्योंकि ये बाहर की दुनिया में एक सीमा है, बाहर के समाज में सर्वसामान्य लोगों के अंदर ये गाली है। तो इससे ये विश्वास कब होगा, ये तिरस्कार की भावनाएं कब दूर हो जाएगी, इससे कब मुझे मुक्ति मुक्ति मिलेगी। और ये बोझ इतना ये लगता था कि कई बार फिर आखिरी आखिरी में तो मुझे अपने आप से खुद लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपने पागलों की तरह अपने बाल नोचता था, छाती पर पीट कर लेता था, मैं मरता क्यों नहीं। अपने आप से मैं छुटकारा पाना चाहता था। मगर जब यहाँ पर ईश्वर की कृपा हो गई और मैं 17 नवंबर 89 को अल्कोहलिकन्स में मैं आया, मुझे लाया गया, और तभी मुझे पता चल गया कि ये बीमारी है, ये कभी ठीक न होने वाली बीमारी है, मगर इससे भी छुटकारा मिल सकता है, वो ईश्वर की कृपा हो। और दूसरी बात है कि मैं अगर चाहूँ तो मुझे इस छुटकारा से, इस बीमारी से दूर रहना है, तो यहाँ पर आप लोगों ने जो मुझे पुराने मेरे आए हुए भाइयों ने रास्ता बताया कि इससे भी छुटकारा मिल सकता है, इससे भी हम लोग छुटकारा न मगर दूर रह सकते हैं। तो ये दूर रहने का जो जो आप लोगों ने मुझे जो इलाज बताया, उसी की वजह से मैं कई सालों से, मतलब ये बढ़ाई की बात नहीं कि मैं 36 साल से पिछले अल्कोहलिकनेस के अंदर मैं जिंदा हूँ। और जब ये अपने पहले के टाइम पे जब हमको ऑडियो वीडियो कैसेट सुनने मिलती थी कि विदेश में, जहाँ से ये अमेरिका से आई है, तो वहां पर किस तरह से एक ही मीटिंग चलती है, डिस्कशन मीटिंग, स्टेप मीटिंग, ट्रेडिशन मीटिंग, और वहां पर कैसे ये काम करती है। तो उन भाइयों ने, मेरे मित्रों ने जो हम लोग को कैसेट भेजा था, और वो सुनकर जब हमको पता चल गया कि इस तरह से अल्कोहलिक पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, 190 मुल्कों में गए, पिछले 90 साल काम कर रही है। ये दुनिया का बहुत बड़ा सबसे एक अजूबा हमारे लिए, तो हमारे लिए तो बात है कि हम आज जिंदा है।
तो ये जो लिटरेचर आप रिकॉर्डिंग की बात बता रहे थे, तो ईश्वर से मैं धन्यवाद कहूंगा कि अगर इससे मेरी थोड़ी अगर अनुभव से किसी को प्रेरणा तो प्रोत्साहन मिलता है, तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी मेरी बात है कि आज पहली बार कोई इस मीटिंग में आया हुआ है, पहली बार सुन रहा है कि ये बीमारी, ये अल्कोहलिज्म, ये अल्कोहलिक एनोनिमस कैसे काम करती है, इस बीमारी से हमारा एक दिन के हिसाब से कैसे छुटकारा हमको मिल सकता है। या कई भाई ऐसे भी है कि अभी भी ये में भरोसा नहीं है कि ऐसा कोई हो सकता है क्या। एक आदमी शेयर करता है, एक शराबी बोलता है और 50 या और कई ज्यादा सभासद सुनकर शराब से दूर रह सकते हैं। तो ये भी अचरज की बात है कि कुछ लोग भी ऐसे भी होते हैं कि वो कोशिश करते हैं मगर फिर भी शराब से दूर रहना उनके लिए मुश्किल लगता है। तो वो भी अगर ये मीटिंग में आए हुए हैं तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। ये पहली मीटिंग आखिरी मीटिंग न करे, आते रहे। तो दोस्तों, फिर से मैं थोड़ा सा अपना परिचय देता हूँ। मैं बम्बई के समता ग्रुप का तो मेरा होम ग्रुप है, मैंने स्पॉन्सर लिया है, मैंने स्टे फर्स्ट किया है। मैं पूरे पुराने भाइयों के साथ में अल्कोहलिक एनोनिमस का मेरा स्पॉन्सर मुझे लिटरेचर के बारे में जानकारी देता है और मीटिंग का महत्व मुझे समझाता था। आज भी मेरे स्पॉन्सर है, मेरे सर्विस स्पॉन्सर है मेरे साथ में, मेरा फाइनेंशियली स्पॉन्सर मुझे बताता है कि कैसा क्या करें, या मेरे लिविंग लाइफ में आज का जो जीवन है मैं कैसे व्यतीत करता हूँ, मैं कैसे जीना चाहता हूँ, तो उनसे भी मैं टच में हूँ। तो ये मेरे लिए काफी एक अच्छा बात है। तो हाउ टू लिव, अब शराब का मुझे प्रॉब्लम से मैं दूर हूँ, शराब के जिससे मैं बीमार से दूर हूँ एक एक दिन के हिसाब से, मगर जीवन में जीना है। क्योंकि मैं शराब किस लिए पीता था, तो उसकी जानकारी मुझे जब धीरे धीरे आप लोगों ने मुझे बताई कि मेरे शराब दूर होने के बाद में मैं खुश नहीं था, क्योंकि शराब पीकर मैंने जो नहीं हासिल किया था वो मैंने मुझे मिल गया था, बट वो सब आर्टिफिशियल था, वो सब वास्तवता से दूर था, सच्चाई नहीं थी। कुछ घंटों के लिए, कुछ इसके लिए, मिनटों के लिए मैं शराब से दूर रहकर सोचता था कि यही मेरी जिंदगी है, यही मेरे प्रॉब्लम, यही मेरी दुख की जो वेदना हो रही है उससे मुझे छुटकारा मिल रहा है, पर वो सच्चाई नहीं थी। ये में आने के बाद में जब मैंने कई दिन मीटिंग किया, जैसे आपने बताया, कुछ मेरे पुराने दोस्तों ने बताया 90 मीटिंग्स करो या रोज मीटिंग में आने के लिए क्या करना चाहिए शराब से दूर रहने। तो जैसे जैसे मेरे पुराने मित्र बोलो या पुराने सभासदों ने बताया, मैं वैसे करने लगा, करते गया। क्योंकि मुझे शराब से, मैं जब आया था तो मैंने बहुत बहुत बुरी तरह से मार खाया था। मैं मरना चाहता था, मैं आत्महत्या करना चाहता था। मेरे परिवार के लोग परेशान थे, मेरे रिश्तेदार मेरे से परेशान थे, मेरे समाज के लोग मुझसे परेशान थे, मैं जिस जगह नौकरी करता था वहाँ के लोग मुझसे परेशान थे। और आखिरी आखिरी वक्त में मैं जीने के लायक नहीं हूँ, मैं एक बोझ बनकर रहता हूँ, या तो परिवार का, या तो समाज का, या तो मैं काम की जगह। तो इन सभी से छुटकारा पाने के लिए ये क्यों हो रहा था, मैं सचमुच आखिरी आखिरी में तो मुझे पीना भी नहीं था, मैं रोता था आखिर आखिर कि मैं पागल के जैसा कहा करता था कि आखिर क्यों कर रहा है वो, मैं मर नहीं क्यों जाता। तो सब मैंने कोशिश की, पर मुझे वो जमा नहीं, मुझे वो समझ में नहीं आया। तो ये सब जब मैंने देखा कि मैं इस तरह से पागलों की तरह क्यों कर रहा हूँ, और तब मुझे ध्यान में आ गया कि मुझे अगर शराब से दूर रहना है, तो जो पहले पुराने जो भाई थे, मुझे वो अल्कोहलिक एनोनिमस में लेकर आए। और यहाँ पर आने के बाद में आप लोग से मैं जुड़कर, और जब मैंने पहली बार देखा सुना कि बीमारी है, और ये बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। और जब मैं धीरे धीरे इसके साथ में काम करने लगा, पुराने लोगों ने मुझे इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए जो लिटरेचर में दिखाया है, जो हमारे जो बिग बुकर के लिटरेचर है, 12 बाय 12 हमारा लिटरेचर है, हमारी मीटिंग्स है, हमारे स्पॉन्सर्स है। और उसमें जब वो नए नए में था, उसमें एक किताब मेरे हाथ में उन्होंने दिया था कि लिविंग सोबर करके, बगैर नशे से एक अच्छा जीवन कैसे जीना है। तो वो किताब भी मेरे पास थी, मगर किताब किताब की जगह है, तो पढ़ना पढ़ना जगह पे। पर ये तो अनुभव का प्रोग्राम है, ये जो है, ये प्रोग्राम मुझे अपने अनुभव से, मुझे किस तरह से दूर रहना है,
तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे करूं? तो इसके लिए मुझे इस प्रोग्राम में जब आने लगा, मैं धीरे धीरे काम करने लगा और पता चल गया कि मेरे हाउ टू आई मेरे जो इस बीमारी के जो लक्षण है वो कितने बोलते हैं ना कि कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल है। तो ये बीमारी के लक्षण जो है शराब में है ये नहीं, तो मेरे मन के अंदर, मेरी भावनाओं के अंदर, मेरे विचारों के अंदर, मेरे बिहेवियर में ये बीमारी बसी हुई है, मेरे विचारों में, मेरी भावनाओं में। और उसमें जो मुझे पॉजिटिव और निगेटिव में ज्यादा से ज्यादा मैं फंसते जा रहा हूँ और उससे बाहर निकालने के लिए मुझे इस मीटिंग की, स्पॉन्सर की, किताबों की मुझे कितनी जरूरत है। और तब मुझे पता चलने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जब भी मैं मीटिंग में आने लगा, मीटिंग में धीरे धीरे उन पुराने लोगों का मैं सुनने लगा, तो मुझे पता चलने लगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कैसे दूर रह सकता हूँ। अब शराब से कुछ दिनों के बाद में, मीटिंग करने के बाद में, मैं शराब से दूर हो गया, शराब से मुक्ति पा ली। पर मैं फिर भी उदास था, फिर भी निराश था, फिर भी मैं गुमसुम था, फिर भी मैं अकेला था। और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं शराब से दूर होकर भी मैं घर में अपने घुल-मिल नहीं रहता। घर के लोग विचार करते थे कि ऐसा क्या बात है, क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो, अकेले अकेले क्या सुने। तो ये इसके बारे में मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने दिया दुख, मैंने उनको परेशानी दे दी थी, मैंने उनको झूठ बोला था, मैंने उनके साथ में खिलवाड़ किया था, चीटिंग किया था। तो बहुत सारे परेशानी की वजह से मैंने अपनी फैमिली को मैंने परेशान कर दिया था। साथ ही साथ मैंने समाज के अंदर जो मेरा स्टेटस था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ समाज के अंदर, मैं अपने दिखावे के लिए, अपने बड़प्पन के लिए मैं किस तरह से उनको परेशानी देता था समाज के अंदर। अगर मुझे महत्व नहीं दिया, मुझे बैठने के लिए कुर्सी नहीं दिया, किसी के शादी में, यहाँ तक कि किसी के मैयत में भी मुझे इम्पोर्टेंस मिले, वो मेरी बात सुने, वो मेरा फोटो किस तरह से आएगा, मैं कैसे उनके अंदर दिखाई दूंगा। तो ये मेरा स्वार्थी और आत्म केंद्रित जो भाव था, उस समय मेरे समाज के अंदर भी और मेरे अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों में भी मैं बहुत परेशानी उनको किया था। तो उसमें भी मुझे शर्म आती थी कि अभी शराब से दूर हूँ, अगर समाज को मैंने जो दिखाया है इससे मैं कैसे ये पा सकता हूँ। तो मुझे वो भी दुख की बात थी, इसके लिए मैं उनके साथ में घूम नहीं पाता था। घर के अंदर भी मैं सुख और शांति से और वो रहन सहन से उनके अंदर घुल मिल नहीं हो सकता। और काम की जगह तो वो समझ नहीं पाते थे, मुझ पर उनका भरोसा उड़ गया था। कई बार मैं झूठ बोलकर छुट्टी लिया था, जिम्मेदारी से मैं भाग गया था। मुझे वो लोग बोलते थे कि अरे ये तो इस लायक नहीं है। तो खाली पगार के दिन आता था, पगार के बाद में मैं कई महीनों में गायब होता था। तो उसके लिए वहां पर मुझे कोई प्रमोशन नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करते थे। मुझे बोलते थे ये बेवड़ा है, इसको हटा दो, ये कोई काम का नहीं है। क्योंकि सरकारी नौकरी थी, इसके लिए वहां पर भी निकालना थोड़ा ये था। तो वैसे मुझे कई वार्निंग, कहीं मुझे चार्जशीट, कहीं मुझे चौकस ऐसे दिया गया। मगर भगवान की दया से मैं उसमें से भी मैं बच गया। और फिर हमारे कंपनी के अंदर हमारे पुराने दो भाई थे, एक का नाम था हुसैन भाई करके और दूसरे एक सीनियर थे जिनका नाम था एरिक डी करके। तो उनको जब हमारे पर्सनल मैनेजर को इस अपने प्रोग्राम के बारे में पता था और जब उन्होंने हमारी पूरी जो रिकॉर्ड निकाली मेरी जो, तो देखा उसके मेरे एब्सेंटिज्म कितना है, मेरी सैलरी कितनी आती है। लास्ट लास्ट में मुझे 21 रुपया, 60 रुपया, कभी कुछ नहीं होता था क्योंकि मेरा वो डिडक्शन था, मैंने निकाले हुए लोन के पूरा मुझे। और जैसे भी मेरे हाथ में उतना पगार आता था तो मैंने कई लोगों से झूठ बोलकर या कई कहानी बनाकर मैंने पैसे निकाले थे। शराब बढ़ गई थी मगर पगार पैसा नहीं बढ़ा था। उसके लिए मुझे लोन लेना पड़ा, उसके लिए मुझे दोस्तों से उधारी करनी पड़ी। उसकी वजह से मैंने बहुत सारे ये लोचे लपड़े करके रखे थे। और जब भी यहाँ पर आने के बाद में मुझे पता चल गया कि अभी मैं शराब से दूर हूँ मगर फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, फिर भी मैं समाधानी नहीं हूँ, फिर भी मेरे अंदर का गिल्टी जो अफसोस है वो नहीं जा रहा है, फिर भी मैं हंस नहीं सकता हूँ, फिर भी मैं घुल मिल नहीं सकता। तो ये कई कारण की वजह से मुझे जीवन कैसा जीना है,
एक रिजॉय, एक हैप्पी और एक यूजफुल। तो उससे मैं दूर था, खाली मैं शराब से दूर था। तो जब मुझे बताया गया कि भाई यहाँ पे कुछ करने के लिए आपको स्टेप वर्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे माइक स्पॉन्सर की जरूरत है, उसके लिए मुझे लिटरेचर की जरूरत है, उसके लिए मुझे जो रोज मैं मीटिंग में जाता था, तो उस मीटिंग में जब वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहता था कि रिकवरी के लिए एसेंशियल्स बातें क्या है, जरूरी बातें, ईश्वर की कृपा क्या है, केवल ईश्वर की कृपा, वन डे एट ए टाइम, आज का दिन सिर्फ क्या है, और आते रहो, कीप कमिंग बैक, आते रहो, सोचो सोचो सोचो। फिर सबसे बड़ा एक बाजू में राइट साइड में लिखा रहता था ऑनेस्टी, ओपन माइंड, विलिंग। ये बहुत ही जरूरी थी। और उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे, जब पहली मीटिंग में मुझे वो एक मीटिंग लिस्ट में वो पीछे 20 सवाल थे जो ऑनेस्टली मुझे अपने आप से सवाल का जवाब देना था, तो ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुआ कि शराब रुकने के बाद में या शराब फिर से चालू नहीं होने की। क्योंकि कई बार मैंने सुना था उन लोगों से जो पुराने लोग थे, पुराने सभासद थे, वो बताते थे कि ये शराब छोड़ने की मीटिंग नहीं हुई, तो ये बंद हुई शराब दोबारा तुम्हारे जीवन में नहीं आने के लिए आपको इस मीटिंग में आना है। और मैंने देखा कई लोग ऐसे थे, कई ऐसे भाई थे जो मीटिंग में आते थे। आज भी मैं मीटिंग में जाता हूँ, उसकी वजह कारण नहीं कि अब मेरा शराब मेरा प्रॉब्लम नहीं, बल्कि हाउ टू लीव अ लाइफ, जीवन कैसे जीना है, जीवन में एक शांति हो, एक सुकून हो, एक अपनापन हो, एक जीने की कोई कई वजह होती है। तो फिर ये सब मैं जब यहाँ पर आने लगा और सुनने लगा, और फिर आज मैं देखता हूँ कि आज मेरे प्रॉब्लम मेरी अल्कोहल नहीं है, आज मेरी प्रॉब्लम हाउ टू आई डील, हाउ टू मैं एक हैप्पी, एक खुशी हसी से कैसे जी सकता हूँ। मेरे सामने कई कठिनाई आती है, कई समस्याएं आती है, कई हर्डल्स है, तो उसको मैं कैसे हल कर सकता हूँ, उसको मैं कैसे दूर रह सकता हूँ। तो इसका सोल्यूशन मुझे इस प्रोग्राम में मिलता है। इस प्रोग्राम में मुझे कई ऐसे टिप्स दिए, जिससे हमारे लिए जो लिविंग सोबर की किताब है, वो लिटरेचर का वो किताब के अंदर, तो वो टिप्स दिया है उन्होंने, एक मेथड दिया है कि मैं शराब से दूर रहने के लिए, मुझे एक अच्छा जीवन जीने के लिए कैसे क्या क्या जाऊंगा। उसके ऊपर जो स्लोगन दिए है, और 85 पेज की ये छोटी सी ये किताब है। इस किताब के अंदर दो नमूने दिए गए हुए हैं कि शराब रुकने के बाद में मैं क्या करना चाहिए। एक सोशल इसमें जो शराबी नहीं है उनके अंदर मुझे क्या करना चाहिए, तो शराब से दूर रहने के लिए मुझे कैसे अपने जीवन में अपने आप को व्यतीत करना चाहिए। तो धीरे धीरे जब मैं ये करने लगा, मुझे सबसे पहले करना पड़ा कि मैं 24 घंटा के हिसाब से जो मेरा प्रोग्राम बनाना था, मुझे आज का दिन सिर्फ शराब से दूर रहना है। मुझे रिलेशन कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में बताया गया है कि मेरा माई लाइफ इज अनमैनेजेबल, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त क्या है। तो उसको मुझे सुलझाने के लिए, उसको समझने के लिए, मेरे अंदर आत्मा के अंदर फंसी हुई मेरी उदासी है, मेरी कई भावना है, मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन है, मेरे अंदर डर है, मेरे अंदर एक बदले की भावना है जो मेरे अंदर है, मेरे अंतर मन में, बोलते ना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये मेरे दो मन है। तो मेरे ऊपरी मन में मैंने जो देखा था, मैं वो चाहता था, और बाद में जब मुझे धीरे धीरे मैं ये प्रोग्राम को समझने की कोशिश करने लगा, तो पता चलने लगा कि मुझे अगर जिंदा रहना है, अगर मुझे एक अच्छा सुकून भरा, एक अच्छा हंसी भरा, एक अच्छा जीवन को अगर मुझे जाना है, क्योंकि जीवन में तो रोज अप डाउन होते हैं, रोज समस्या आती है, कैसे आते हैं, तो उसको कैसे पार करना है। तो ये जो एक किताब था, जो उसके अंदर जो उन्होंने मेथड यूज किया मुझसे पहले जो आए थे, और उसमें उन्होंने जो टिप्स दिया है, उसको मैं जब वो पढ़ने लगा, तो किताब तो मैं अभी आपके सामने बयान नहीं कर सकता हूँ, मगर उसमें से मैंने क्या क्या लिया है, और मैंने अपने जीवन को किस तरह से अपने इस जीवन को किस तरह से आसान तरीके से या खुशी के माहौल से चार लोगों के अंदर कैसे, या परिवार के अंदर, या अपने अंदर क्या बदलाव लाना है। तो ये बताया गया कि ये एक आध्यात्मिक प्रोग्राम है। अपने आप से मैं किस तरह से, क्योंकि हमारे बिग बुक में लिखा गया है, बहुत बढ़िया है, हमारे किताब में बहुत बड़ा वो एक वाक्य लिखा है, देयर इज अ सॉल्यूशन में। तो जब तक मैं आत्मा, अपने आत्मा क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ
सर्चिंग करता नहीं हूँ, जब तक आत्मा परीक्षण नहीं करता हूँ, जब तक मैं अपनी कमजोरी को नहीं बताता हूँ, बोले ना, जब तक मैं अपने जो ईगो है, मेरा जो अहंकार है, उसका मैं खच्चीकरण नहीं करता हूँ, तब तक ये प्रोग्राम मुझे सही तरीके से आराम, शांति, सुख, समाधान नहीं दे सकता। तो मुझे ये सब करने के लिए मुझे कुछ सोच पर करना होगा, मुझे उन लोगों के साथ में रहना होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम एक आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे मदद लेनी चाहिए। उसके लिए मुझे लोगों से मैं पुराने लोग जो शराब से दूर है, तो पहले पहले मैं ये सब नया आया था तो मुझे मालूम नहीं, और उन्होंने बताने का चालू, उन्होंने सिखाने का, दिखाने का अनुभव जब वो शेयर करते थे, वो अनुभव मैं अपनी ओपन माइंड से, पहले तो मेरा दिमाग कभी ओपन नहीं, मैं हमेशा अपनी क्लोज माइंड में अपने बारे में, अपने आत्मसमर्पण के बारे में, अपने आत्मस्वार्थी के बारे में, या मैं सेल्फिश था, मेरा क्या होगा, या तो मैं चिंतित था, भयभीत, या तो मैं अपने आप को समझते थे कि मैं जो कर रहा हूँ, जो ना सेल्फ सेल्फ सेंटर, या सेल्फ, मेरी जो सेल्फ स्टीम थी, मैं अपने आप से अलग समझते थे कि ये मेरे लिए नहीं, मैं ऐसा नहीं है, मैं इस तरह से नहीं हूँ। तो ये मेरा जो एक खुद का एक आत्मसंयम जो था, तो मुझे कभी झुकने नहीं देता था। मैं हमेशा बहुत सारी कैसे मैंने बहाने बनाए थे, कभी इस तरह से तो बहानेबाज था, कई तरह से मैंने देखा था कि मैं इन जिम्मेदारियों से या बहानेबाजी से या अपने कुछ जो साथ आप बता दिया उसके अंदर मैं कैसे मैं सच्चाई से दूर जाता हूँ, कैसे मैं जिम्मेदारी से भागता हूँ, कैसे मैं अपने आप को चमकाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो जो मेरे ये जो हर्डल्स थे, जो मेरे सोब्राइटी के अंदर, तो उसको अगर मुझे ये करना है, तो मुझे एक अच्छा लाइफ मिल सकता है, तो मुझे जीवन एक अच्छा ये जीने का मौका मिल सकता है। तो शराब से जब दूर रहने के लिए मैंने कोशिश करना चालू कर दिया, तो मैंने पहले सब मेरे बताया गया कि सबसे पहले मुझे सोबर रहना है। सोबर मतलब ये ना, शराब से दूर रहकर एक अच्छा जीवन जो है ना, सोबर रहने के लिए खाली सोबर शराब से दूर रहकर नहीं होता है, तो मेरे अंदर से पूरा बदलाव आना चाहिए, मेरे सोच में, मेरे बिहेवियर में, मेरे विचारों में, मेरे भावनाओं में। और ये वो विचार आने के लिए मुझे किस तरह से प्रोग्राम मदद करता है। तो धीरे धीरे जब मैं ये प्रोग्राम के बारे में सोचने लगा, अब मैं शराब से इतने साल से दूर हूँ, मगर मेरी कई समस्या है जीवन जीने की, किस तरह से अभी मेरे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स, अभी जॉब नहीं है, अभी मेरी उम्र हो गई है, अब नई नई तकलीफें हो रही है, फिजिकली मेरे बहुत सारी बीमारियां बाहर आ रही है, और अर्निंग मनी नहीं है अभी कुछ नहीं, क्योंकि अभी मेरी उम्र भी 74 के पास। तो जॉब के लिए जाना है, या तो घर के लिए कुछ ना कुछ अर्निंग होना चाहिए। अभी मैं घर में बैठकर भी कोई ऐसा नहीं कि मेरी हुकूमत चलावे बीवी के, या मेरी बहू, या मेरे उनके बच्चे, या मेरे ये है ग्रैंड सन है, ग्रैंड। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी हुकूमत चला दूं, कि हमारे बारे में या उनको बता दूं कि मेरे टाइम ऐसा था, मैंने वैसा किया। वो पुरानी कल की बातें कल की बात गई, या तो मैं ये नहीं सोचता कि अभी मुझे कल क्या करना है। मुझे ये प्रोग्राम बताता है कि मुझे ये प्रोग्राम पता है, दिखाता है कि मुझे गया वो दिन गया, यस्टरडेज हिस्ट्री, टुमारोज मिस्ट्री, बट टुडे इज रियलिटी। आज मुझे क्या करना है, आज मेरे सामने कौन सी समस्या है। आज मैं सुबह उठता हूँ तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसे मैं बिस्तर से उठता हूँ तो ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, आज के दिन मुझे उस जहरीले घोर से दूर रखो। दूसरी बात मैं बोल ईश्वर से मांगता हूँ कि आज ईश्वर आपकी इच्छा चले, मेरी इच्छा नहीं, जो भी हो आपकी इच्छा से है। क्योंकि मैं अपनी इच्छा से जब कुछ करना चाहता था, जो हमने थर्ड स्टेप में देखा है, तो तभी देखा कि मैंने जब मैंने अपनी इच्छा चलाने की कोशिश की, तो मेरी इच्छा में ये था, मतलब ही था, स्वार्थी था, सेल्फिश था, सेल्फ सेंटर्ड था। और उसकी वजह से बाद में पता चला कि खाली मैं शराब के सामने ही मैं हतबल नहीं हूँ, तो बहुत से सारी ऐसी चीजें हैं जो जीवन जीने के अंदर होती है। ईश्वर ने जो मुझे इंस्टिंक्ट दी है, जो मुझे सहज प्रवृत्तियां दी है, वो प्रवृत्तियां मुझे क्या करती थी कि उनकी इच्छा और चाहिए और चाहिए, तो इसलिए बोलते ना कि जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होती, तो मैं बोलते ना रेस्टलेस, अनकंफर्टेबल एंड इरिटेटेड होता था। तो ये भी मुझे पता धीरे धीरे चलने लगा कि शराबी मैं पीता था तो उतना मेरा समाधान नहीं होता था।
मैं हमेशा अधूरा रहता था, लगता था कि असमाधान, अस्वस्थ, और ये लगता था कि ये मुझे धीरे धीरे पता चला कि खाली शराब के बारे में मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं रेस्टलेस नहीं हूँ, या मैं इरिटेटेड नहीं हूँ। तो कई और मामले में मैं पैसे के बारे में, फाइनेंशियली मनी के बारे में था, फाइनेंशियल कि मुझे और पैसा चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो आज के और वो उस वक्त के विचार में बहुत सारा फर्क। आज मुझे बहुत सारा ऐसा लगता है कि नहीं यार, पैसा मेरे लिए सब कुछ है। बिगर पैसे का आज मैं कितने साल से जीता हूँ, पिछले 25 साल हो गए। मैंने कंपनी में, जो कंपनी में नौकरी करता था, तो आई वॉज टेकन, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट मैंने ले ली। तब पैसा, जब नौकरी का पगार मिलता था तो मुझे डर लगती थी, पर आज बिगर 25 साल में मुझे कुछ नहीं डर लग रहा। कई कई ऐसी समस्या ईश्वर की मदद से, उच्च शक्ति की मदद से, परमेश्वर पर भरोसा करने की वजह से आज एक अच्छा जीवन, स्पिरिचुअली लाइफ कैसे जीना है, ये सब मुझे आप लोगों ने सिखाया। उन पुराने भाइयों का मैं बहुत आभार है, मेरे स्पॉन्सर का, लिटरेचर का, मीटिंग का। और आज भी मैं मीटिंग करता हूँ, चाहे तो बॉम्बे में हो, चाहे नागपुर में हो, चाहे चंद्रपुर में, मैं आज भी जाता हूँ। क्योंकि ये जो ग्रेटिट्यूड जो ए ने मुझे दिया हुआ, एक जो दोबारा जन्म, उसकी वो ये उम्र में तो मैं नहीं कर सकती। इसका मैं उसका ऋण नहीं चुका सकता हूँ, इतना मुझे ये ने दिया है, रीबर्थ दिया है। तो रीबर्थ का अंदर मुझे पता चला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या है। जो मुझे मिला है, जिन लोगों ने मेरे लिए, जो मेरे लिए लोगों ने समय दिया है, जिन लोगों ने मेरे लिए कुछ ना मुझे जिंदा रखा है, किसी ने अनुभव से, किसी ने खाने से, किसी ने कपड़े से, किसी ने मेरे ट्रैवलिंग में, किसी ने मुझे जब भी कोई मेरा बुरा वक्त था, मुझे हौसला देकर, धीरज देकर मुझे उसमें से कैसे बाहर निकाल। तो इसके लिए मैं वो करने लगा। हमारे वो किताब के अंदर बहुत सारे 31 ऐसे कुछ तो स्लोगन्स है। वन डे एट ए टाइम क्या है, 24 आवर्स का प्रोग्राम कैसे बनाना है, स्पॉन्सर की मदद कैसे लेना है, और ये इजी डेबिट क्या है, ये सब स्लोगन थे जो हम लोग रिकवरी के लिए अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, पढ़ते थे। तो मुझे पता चलता था कि ये स्लोगन जो मेरे जीवन में बदलाव लाते। आज के जीवन में मैं उस जवान देखता हूँ और आज के जीवन में देखता हूँ तो बहुत काफी बदलाव है, बहुत सारे। पर आज भी वही समस्या है, आज भी प्रॉब्लम है, आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आज मैं वो डरता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ कि समस्या मेरे, बोलते हैं ना, जिस 2 साल पास, ये भी निकल जाएगा। ये ऐसे स्लोगन से जब मुझे धीरज देते हैं और बिगर शराब से दूर रहकर आज एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ। अब मेरे सामने बहुत सारी समस्या है, मेरी शारीरिक इसकी समस्या है, ये है दर्द, वो वहाँ पर दर्द है, ये दर्द कैसे निकाले। तो मैंने उसके लिए काम निकालने के लिए मैंने और भी यही के साथ में मैंने कोई आध्यात्मिक प्रोग्राम को भी मैंने जुड़ गया। वहां पर मैं जाके करने लगा, जैसे विपස්සना है, जैसे हमारे अभी शब्द में भूल गया, योगा है। तो योगा से मुझे कैसे, या तो विपස්සना से मैं इन बीमारियों से कैसे मैं दूर रह सकता हूँ। तो उसमें मैंने देखा कि मेरे जो स्पॉन्सर्स, जब मैं उनसे खुले दिमाग से मैंने खुली वो जो अपना ऑनेस्टी बताया, वो खाली मैं शराब से, ऑनेस्टी से दूर नहीं, बल्कि मैं कई चीजों से, अपने आप से, अभी तो मैं कई सालों से मैं ये नहीं खा रहा हूँ नॉन वेज। तो वो मैं देखता हूँ क्या, अगर मैं बाहर गया तो कोई देखने के लिए थोड़ी आने वाला है, कोई मुझे पीछा थोड़ी करना है। पर मैं अपनी आत्मा से, अपनी अपने आप से मैं देखता हूँ कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं। अब मेरी उम्र उतना वो डाइजेस्ट करने के लिए नहीं, मुझे तो उससे दूर रहने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, वन डे एट ए टाइम। कल का दिन गया, कल मैंने बहुत सारा ऐसा कहा, वो किया, और आने वाला दिन भी मैं डर में या व्यतीत या वो डर को निकालता हूँ, डर से दूर रहता हूँ। और दूर रहने के लिए मुझे यहाँ पर आप लोग ने बताया कि डर से दूर रहने के लिए क्या करना है। तो जब भी मैंने 4 स्टेप में देखा है कि मैं किस तरह से डर से दूर रहना चाहता हूँ, तो चिंता, भय, भीति, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो मैंने देखा है कि ईश्वर से मेरी श्रद्धा बढ़ा दे। ईश्वर पर मैं जब भरोसा करता हूँ, आज मैं कई कई सालों से मैं ईश्वर से मानता हूँ, जो भी होगा ईश्वर की मर्जी, जो भी हो रहा है ईश्वर की दया से हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो घटित हो रहा है, शायद ईश्वर की मर्जी थी। तो थर्ड स्टेप में देखा था कि मैं भी, मेरी इच्छा, और वो मेरी इच्छा ने मेरे को बताया था कि हाउ सेल्फ इन रन ड्राइव, मेरी डिमांड्स क्या थी, मेरी मांगे क्या थी, वो कभी पूरी होने वाली नहीं।
और इसके लिए मैं जो कुछ करने चाहता था चौथा पारी में मैंने देखा फर्स्ट स्टेप में, तो मैंने लोगों को किस तरह से लोगों को मैंने अपने अंडर में रखा था। या कुछ लोग थे कि जिसके अंडर में मैं रहना चाहता था ताकि मुझे सिक्योरिटी मिले, ताकि मुझे जीवन एक सुलभ और अच्छा लगे। तो वो भी इंसान थे, उनको भी भावनाएं थी, उनको भी मन। तो सभी जब भी वो नहीं देते थे तो लगता था कि ये मेरे दुश्मन है, ये मेरे को कुछ देने वाले नहीं, तो भी मुझे उससे गुस्सा था, चिड़चिड़ापन था। या तो जो नहीं देते तो मुझे डर लगता था कि अरे मेरा क्या होगा अगर ये लोग ने हाथ निकाल के लिया, ये लोग ने मेरा खाना देना पीना दे गया, मेरे देना कुछ बंद कर दिया, तो मेरा क्या होगा। इस भविष्य से मैं बहुत डर गया। पर आज बाद में धीरे धीरे मुझे पता चला, मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि मैं जिस पर डिपेंड हूँ या उन लोगों को लिए मैं कोई करना चाहा, तो मैंने कितने लोगों को दुखाया। उससे मैंने जब पोस्ट में देखा कि करीबन 86 लोगों को मैंने वो लिस्ट बनाया, जो लिस्ट आगे चल के 8वां और 9वां कदम में मुझे मुक्ति देने में और उनके साथ में रिलेशन बाद में बनाने में मुझे काफी मदद मिली। मैंने जैसा बोलते ना कि मैं पहला कदम है, मैंने अपने हार बताए। मैं पैसे के सामने, मैं प्रेस्टीज के सामने, मैं प्रणय के सामने मैं कमजोर हूँ, और इसकी वजह से मेरे रिश्ते बहुत खराब हो गए क्योंकि मेरी तमन्ना पूरी नहीं होती थी। इसके लिए मैं कितना अपसेट होता था। माई लाइफ इज अनमैनेजेबल। और वो जब भी मैंने खुले दिमाग से अपनी हॉनेस्टी मैंने स्वीकार कर लिया, उससे पहले मैं दिखावा करता था, अरे मेरे पास है, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं कभी ना कभी करके दिखाऊंगा। तो ये जो दिखावा का हुआ था मैंने वो यहाँ पर आने के बाद में मुझे पता चला। सेकंड स्टेप में मैंने देखा कि यहाँ पर आने के बाद में जब मुझे ये 12 स्टेप मेरे पुराने भाइयों ने मुझे बताया कि खाली शराब से दूर रहकर जीवन नहीं जिया जाता है, तो जीवन हर रोज बदलता है, नेचर का रूल है, निसर्ग का नियम है। हर सुबह बदलती है, हर दोपहर बदलती है, हर शाम बदलती है, हर शाम हर रात बदलती है। तो उसके जैसे એટલે जैसे મારે जैसे भी જવું છે લાઈફ એ ગાડી बारिश आती है, એટલે धूप ભગત आता મારે है। ગાડી લઈને જવું છે અત્યારે। प्लीज जरा आवाज किसी से आ रहे, थोड़ा देर के लिए હા कृपया थोड़ा सा आवाज बंद कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा। तो ये सब आने वाले जो कुछ अड़चने हैं निसर्ग के नेचर की है, या समाज की है, या अन्य लोगों की है, या परिवार के अंदर के, तो उनके साथ में मेरा मेल जोल कैसा हो, उनके साथ में मैं कैसे मिलजुल कर काम कर सकूं। मैंने अपने बीवी को कभी थैंक बोला नहीं, तो मैं बीवी को 4 आने का कभी गजरा नहीं लेकर दिया था। उसकी खुशी किसमें है, उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या पसंद है, मैंने कभी देखा नहीं था। मैं हमेशा अपनी चलाता था। मैंने कभी अपने माँ को सच बात बताया नहीं था। मैं अपने माँ को बोलता था कि नहीं, वो जो देना है वो तो उसका है, वो देती है, क्योंकि ये घर का मैं मालिक हूँ। मेरा खाली रेशन कार्ड के ऊपर और दरवाजे पे नेम प्लेट पे मेरा नाम था, बाकी मैं, मेरी माँ सब देख लेती थी, खर्चा चलाना, घर चलाना। मैंने कभी उसको पर ये नहीं किया माँ की तकलीफें क्या है, माँ की उम्र हो गई है, उसको किस तरह से मदद करना है। तो मैंने कभी अपने माँ को, अपने भाई को, अपनी बहन को, मैंने कभी अपना परिवार को कभी नहीं, मैं दुनिया को दिखाने के लिए करता था। और अपने परिवार में मैंने कभी सहयोग की भावना, उनका दुख क्या है, उनकी इच्छा क्या है, उनको क्या परेशानी है, वो क्या चाहते हैं। पर अल्कोहलिक में आने के बाद में मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि अपना खाना खाने की जो थाली है मैंने कभी साफ नहीं किया था, अपनी चड्डी मैंने कभी नहीं धोया था, अपना बिस्तर मैंने कभी साफ करके उठाया नहीं। मैं समझता था ये बीवी और घर के लोगों का काम। अगर ए में आने के बाद में सेल्फ सपोर्ट कैसा करना है, सेल्फ सेल्फ खुद को किस तरह से, जो मैं डिपेंड था औरों पे, तो यहाँ पर आने के बाद में जो धीरे धीरे मुझे पता चला कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। अपने साथ में अपनी ऑनेस्टी, अपने ओपन माइंड से मैंने देखा कि मेरे दिमाग के अंदर कितना बड़ा कचरा भरा हुआ, अहंकार का, गुस्से का, डर का। मेरे अंदर मैं लोगों को समझ नहीं, वो आने देता नहीं था। मेरा क्लोज माइंड था, तो मुझे लगता था कि मैं सही हूँ और लोग बाकी गलत है। तो ये जब मैंने अपना ओपन माइंड खोल के, बोलते ना जैसे घर के खिड़कियां दरवाजे खोल दी, तब बाहर की रोशनी, बाहर का हवा जब घर अंदर, वो रूम के अंदर आने लगी, तब पता चला कि मेरे कमरे के अंदर दरवाजे के पीछे कितना कचरा भरा हो, कितनी धूल भरी हुई। तो उसको साफ करने के बाद में मुझे पता चला कि इसको निकालना है। तो वहां पर बैठने के लिए एक अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह मिली, तो मेरा मन प्रसन्न होने। ये मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि साफ सफाई मेरे खाली कमरे की नहीं, बल्कि मेरे अंदर साफ सफाई होनी चाहिए। तो जब तक मैं वो साफ सफाई अंदर की नहीं करूंगा, तो मेरे अंदर वही विकार रहेंगे, वही वो ये रहे उलझने रहेंगे, वही परेशानी रहेगी। तो मुझे वो साफ करने के लिए अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने अंदर देखना पड़ेगा। तो ये 4th स्टेप में मैंने जब अपने अंदर झांक के देखा,
कि मेरे अंदर मैंने थर्ड स्टेप से मैंने कितना कचरा करके जमा रखा है, कितने लोगों को दुखाया है, किस तरह से मेरी मनमानी मैंने उन लोगों पर ढाई थी। और फिर पांचवा कदम में मैंने अपने स्पॉन्सर से जब मैंने बताया शराब से दूर हूँ मगर फिर भी उदासी नहीं जाती है, शराब से दूर हूँ मगर फिर भी मुझे डर लगता है, शराब से दूर हूँ फिर भी मुझे बदले की भावना आती है, गुस्सा आता है, डर लगता है और मुझे में वो अपराधीपन की भावना है, मैं क्या करूँ। तो तभी मेरे मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया, क्योंकि वो अनुभव थे, उन्होंने अपने मेरी जो समस्या थी इसमें से वो गए गुजरे। तो मैं जब उनको मिलने लगा, उनको बात करने लगा, तो मुझे उन्होंने बताया कि ये मैंने किया, मुझे इसका समाधान ये मिला, इस तरह से मैंने किया, इसमें से मुझे वो जवाब मिल गया। तो ये सब मैं करते करते चौथे पांचवें कदम में आ गया। छठवें कदम में मुझे पता है, मेरे स्पॉन्सर ने बताया, यहाँ पर मीटिंग में आते हैं तो पता चला कि मेरे मेरे इमोशनल भावना क्या है, मेरी भावना कैसी है, मेरे अंदर कैसे विचार आते हैं, मेरे स्वार्थी विचार क्या है, और मैंने किन लोगों को इस तरह से किया हुआ है, यूज करके रखा है। मैं माँ के और मेरे बीवी को झगड़ा लगा देता था, मैं गॉसिपिंग करता था, मैं पीठ पीछे लोगों को झगड़ा, चाहे समाज में हो, इसके बारे में उसके बारे में मैं बोलता था, या मैं उनके अंदर बोलता था कि तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है, वो तुम्हारे बारे में। तो इस तरह से मैंने समाज के अंदर, काम की जगह मैं हमेशा झगड़ा करता था बॉस के साथ में। मैं बोलता था कि ये मुझे बोलते हो, बाकी के लोग बैठ कर है। तो हमेशा मैं क्रिटिसाइज करता था, लोगों के बारे में बुराई करता था, कुछ अफवाहें फैलाता था। तो इसकी वजह से नुकसान उनका नहीं, मेरा कुछ हो गया, मुझे कुछ इस तरह से ये हुआ। तो छठवां पहरे में मुझे मुझे वो देखना पड़ा। और आठवां नौवां में मैंने लोगों से माफी मांगना, उनकी भरपाई करना, क्योंकि ये मुझे करना था। उन्हीं लोगों में रहकर मुझे रिलेशन बनना, उन्हीं लोगों के अंदर रहकर मुझे हंसी खुशी देखना था। और जब मैं उनकी जाके माफी मांगा, किसी की भरपाई की, पैसे के, किसी को मैंने दुखाया था हाथ से, जबान से, तो मैं वहां पर जाकर एक कार्यक्रम मैंने किया कि मैं आई एम वेरी सॉरी, मुझे ये नहीं करना है, और अगर मेरी वजह से कुछ हुआ तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। और इस तरह से आज जीवन हल्का हो गया। वैसे उदाहरण मेरे पास बहुत, मगर अभी वक्त कम होने की वजह से मैं वो देने के लिए कम हो गया। तो ये सब करने के लिए मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के हर मीटिंग में, हर सवाल, हर समस्या, हर डर का मुझे जवाब दे दिया है। और मुझे आगे चलने के लिए, डर से निकलने के लिए मुझे काम किया है। ये भी दिन जाएंगे, कुछ स्लोगन्स है, बहुत सारे हैं, डोंट वरी, ये भी दिन निकल जाएंगे, डिस्टर्ब, मतलब बहुत सारे ऐसे। तो वो जब मैं करता हूँ, अपने स्पॉन्सर से बात करता हूँ, तो आज के दिन में जीना है, जस्ट फॉर टुडे। आज मुझे क्या करना है, आज मेरे सामने कौन सी समस्या है, तो 10वां कदम में मुझे, या भगवान 11वां कदम में मुझे पता चलता है कि मैंने प्रार्थना और ध्यान से भगवान के पास जाने की, भगवान से मैं प्रार्थना से बोलता हूँ, और प्रार्थना से मैं भगवान की जो कुछ इच्छा है उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी इच्छा मेरे बारे में क्या है, वो अपने किताब में बता। आज मुझे मिला है तो मैं लोगों को किस तरह से दे सकता हूँ। आज मेरे अंदर जो कुछ निगेटिव थॉट्स, तो उसको मैं लोगों को किस तरह से ये कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ। जिन लोगों ने मुझे मदद किया है, जहाँ पर झगड़ा है, जहाँ पर असत्य है, जहाँ पर अंधेरा है, तो मैं अस्पताल में जाता हूँ, कहीं मेरे स्पॉन्सर के साथ में तो स्टेप के लिए, कॉल के लिए जाता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ये देखता हूँ। और 11 पारी में बता गया ना कि अट्रैक्शन रादर देन प्रमोशन। मैं खाली वो चिल्ला के अपने गाँव वाले, अपने परेशान, अपने लोगों को बताता नहीं कि अभी मैं दूर हूँ, अभी मैं शराब बंद किया, नहीं। मेरे अंदर से जो बदलाव है, मेरे अंदर जो कुछ पहले की आत्म स्वार्थी भावना थी, एक आत्म केंद्रित भावना थी, एक जलसी था, एक लोगों पे क्या बोलते ना, एक गॉसिपिंग, तो उन सबको धीरे धीरे निकालते निकालते वन डे एट टाइम के साथ, तो आज मैं जीवन किस तरह से जिया जाता है, बिगर नशे से, बिगर शराब से, बिगर मेरी इससे, आज हाउ टू आई जीव हैप्पी, एक अच्छा खुशी से, एक अच्छा जीवन में आज भी बहुत सारी समस्या आती है, बहुत सारी कठिनाई है, और इन कठिनाइयों से दूर रहकर, इन कठिनाइयों को आने वाले उसका चैलेंज ईश्वर के मदद से, मैं हायर पावर, मेरे भाइयों की मदद लेता हूँ, एक ही मीटिंग में जाके मैं उनसे शेयर करता हूँ, और ईश्वर पर मेरा भरोसा। मैं आया था, मैं देखता हूँ हमेशा, मैं पहले दिन जब आया था तो उस वक्त मेरी मेरी मैं कैसा था, क्या हालत,
और आज मैं कॉन्शियस में। तो ये सब ईश्वर ने मुझे किस तरह से जिंदा रखा। कितने समस्या आ गए, कितने सारे ऐसे इंसिडेंट हो गए कि मैं मरते मरते बच गया था। मरते मरते ईश्वर ने पीने के टाइम भी मुझे पर दया की, और अभी भी मुझे कितना कितना वो मेरे लिए काम करता है। तो ईश्वर का मुझे जिंदा रखने में कोई ना कोई तो मकसद है। ईश्वर की कोई ना कोई मेरे बारे में कोई योजना है, और उसको मैं समझने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान, आज मैं किस तरह से, मैं किस लोगों से किस तरह से मैं बात कर सकता हूँ, मेरे वाणी में, मेरे शारीरिक, मेरे क्या बोलते हैं बिहेवियर में, या मेरे सोच में, या मेरे विचारों में, मैं कि कैसे अपने परिवार को, कैसे अपने समाज को, कैसे अपने भाइयों को मैं मदद दे सकता हूँ। तो ये जो अट्रैक्शन मेरे अंदर बदलाव लाने का, मैं वो नहीं करता। अभी मैं वो आपको एग्जांपल देने के लिए या कुछ स्टोरी ऐसे बताने के लिए मेरे पास वक्त बहुत कम है। अचानक आज का ये प्रोग्राम मुझे 5 बजे सुबोध भाई ने बताया, तो अगर एक 2 दिन भी मुझे पता चलता तो मैं बहुत सारी कुछ स्टडी कर सकता था। बट ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि मैं, अगर मेरे वो अनुभव आप लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, मैंने जो कुछ बोलते ना कि हाउ टू लिविंग लाइफ, एक मराठीमध्ये बोलतो ना, ते व्यसनापेक्षा एक चांगलं जीवन कसं जगायचं, तो लिविंग सोबर। और सोबर का आज मुझे, मैं जानता हूँ, मैं कल ही शेयरिंग के अंदर एक ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा था कि सोबर का मतलब क्या होता है, साधु संत लोग कैसे होते हैं। तो हमारे में पता, हमें साधू संत तर होणार नाही, पण त्या मार्गाने वाटचाल मात्र करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो। दिस इज द माय प्रॉमिस। ये प्रॉमिस मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बोलते ना हमारे नवा स्टेप में, द थिंग इज नॉट पॉसिबल विद द मैन, पॉसिबल विद द गॉड। जो चीज हमसे नहीं होती है वो ईश्वर हमारे लिए करता है, और इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों का सभी का आभारी हूँ। किसी भाई का कोई छोटा मोटा सवाल, अभी शिव भाई का जो सवाल था, तो ऐसे भी कोई भाई है आते हैं, तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कुछ बड़ा बहुत कुछ जानकारी, पर ईश्वर ने मुझे दिया है, जो कुछ दिया है वो 12वें कदम में बोला है ना, अभी हैड स्पिरिचुअल अवेकेंस। मेरे में इतना अवेकेंस इतना आ गया है कि मैं पहले से कहीं बेहतर हूँ। पहले तो मैं सोना, शराब के अंदर क्या क्या करना, कैसे करना, कहाँ से मिलाना, वो झोल करता था। आज वैसा कुछ नहीं करना पड़ता। आज मैं ना नॉनवेज की, न सीढ़ी बीड़ी, न कोई और, न गाली गलौज, न झगड़ा, न कुछ ऐसा कुछ नहीं कर। भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ कि सुखी, एक शांति का जीवन आपने मुझे दिया है। वैसा अगर मैं अच्छा, एक बोलते ना कि हमारे में बहुत बड़े, ओके, आप एक कदम ईश्वर की तरफ चलोगे तो वो 9 कदम आपके तरफ चलता है। कितना कितना बड़ा मीनिंग है इस शब्द के अंदर। मुझे तो लगता था अरे क्या पागल की तरह है, भगवान कभी हंसता है क्या, कभी बोलता है। और भगवान को मैंने देखा नहीं, काला गोरा सफेद छोटा मोटा नहीं, पर भगवान की जो वाणी है वो भाइयों की तरह हमारे अल्कोहलिक एम्स में आने के बाद में मुझे पता चलता है। वो एक भाई बोलता है कि मैं रोज मीटिंग करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, और वहाँ का जो स्लोगन से मेरे मार्गदर्शक, तो उसकी वजह से आज मैं सुखी शांति से, मुझे 5 मिनट के अंदर नहीं मिलती। और कोई भाई शेयर करता है मीटिंग के लिए वक्त नहीं मिलता है, मीटिंग से ऐसा होता है, मीटिंग में आना जमता नहीं, तो आज इतना कर्जा हो रहा है, घर में अशांति है। तो ये जब भी मैं सुनता हूँ तो ये मेरे लिए इशारा समझता हूँ, दिस इज आई ओपनर फॉर मी। और उसी तरह से मैं अपने आप को देखता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे रहना, हाउ टू लिव अ लाइफ। आज शराब से बगैर बहुत सारी समस्या है जीवन के अंदर, वो है मेरी, कभी कभी इच्छाएं ऊपर आ जाती है, कभी कभी मेरे इंस्टिंक्ट्स आते हैं, सेक्स में बोलो इसलिए। पर आज मैं देखता हूँ, जब मैंने फर्स्ट ट्रिप किया था, कि मैंने अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से मैंने किस किस तरह से लोगों को गंदे नजर से देखा था। आज मैं देखता हूँ कि मुझे एक याद आता है, एक के बाहर का एक प्रार्थना है, वो बोलते हैं ना पंचशील। अपने शील से मैं किसी की हत्या या मच्छर या वो कोशिश नहीं करता। आज मैं किसी की संपत्ति के बारे में अपेक्षा नहीं रखता हूँ कि किसी की जायदाद हो, किसी का पैसा हो, किसी का मुझे फंसाकर मैं कैसे, मैं दिल से बोल सकता हूँ आपको, एक छाती पे हाथ है, क्योंकि आज अल्कोहलिक एनएस में पूरा भारत या महाराष्ट्र में बोलो, मैं 10 पैसा किसी का कर्जदार नहीं। तो बहुत बड़ी मेरे लिए बात कि मैं 10 पैसा, कोई हक से ऐसा मुझे बोले कि अशोक भाई तुम मेरा 10 पैसा देने का है। हाँ, किसी ने मुझे मदद किया, आई टेक द हेल्प, बट आई नेवर, मैंने उनके सामने हाथ फैलाकर बोला नहीं
या झूठ बोला नहीं या कहानी उस वक्त करता था, शराब पीने के। आज वैसा मुझे करने का मौका ही नहीं है। भगवान इसने मुझे आज बगैर पैसे का मेरा काम चलता है, मैं मदद मांगता हूँ तो भगवान मुझे शांति देता है। तीसरी बात है, आज मैं जबान से या कोई ऐसा काम नहीं करता कि जिसमें लोगों के साथ में पीड़ा हो, लोगों को गाली गलौज करूँ, लोगों को नीचे दिखाओ, लोगों को कम समझू, लोगों को मैं ये करूँ वो नहीं करता। और शांति का नींद आता है कि नहीं भाई, आज मेरी कोई विमोचना नहीं है। अगर हो तो उसको किस तरह से मैं अपने परिवार के अंदर बैठकर अपने बीवी से, अपने बच्चों से मैं डिस्कस करता हूँ कि नहीं इसने इस तरह से उन्होंने क्या किया, ये कैसे करना है। और मैं अपने भाई, अपने स्पॉन्सर से भी आज भी मैं अपने स्पॉन्सर से गाइड लेकर कोशिश। आज भी मैं मीटिंग में जाता हूँ, क्योंकि मीटिंग मेरा जिस तरह से खाना शरीर के लिए जरूरी है, सांस जीने के लिए जरूरी है, वैसे मुझे जीवन एक यूजफुल, एक लिविंग लाइफ बोलता ना कि आज मुझे एक अच्छा जीवन जीना है, तो उसके लिए मुझे मीटिंग की भी उतनी जरूरत है, एक लिटरेचर की, स्पॉन्सर की। और इसके लिए मैं आते रहता हूँ। मुझे बोलने का मौका दिया, ज्यादा देर मैंने बात किया तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं फिर एक बार पॉइनर ग्रुप और हमारे एंसल ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस कमेटी का बहुत आभारी हूँ। किसी के कोई सवाल होंगे तो जरूर रखिए। मेरा एक मोबाइल का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरे बहू का प्रॉब्लम, ये मोबाइल है। मैंने उनसे परवानगी लेकर उनको पूछ कर लिया था कि 1 घंटे के लिए मुझे आपका मोबाइल थोड़ा दीजिए। तो मेरे जो सवाल है तो आपको पूछना है, तो मेरा एक पुराना नंबर मैंने दिया है, जो मेरा नंबर है, फिर से आप अगर नोट करना चाहते तो कीजिए। मेरा पुराना नंबर है 982107, उसके ऊपर आप मुझे कॉन्टेक्ट 9821079801। इस पर आप मुझे अभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछिएगा। मुझे बोलने का मौका दिया, फिर एक बार मैं सबका आभारी। एंड हाउ आई वॉज लिविंग सोबर लाइफ, एक आध्यात्मिक जीवन, एक ईश्वर के पास, ईश्वर की कृपा से मुझे जो मौका मिला है, आप लोगों ने मुझे बोलने की संधि दी, मैं आपका त्रिवार धन्यवाद करता हूँ। गुड नाइट, थैंक यू, शब्बा खैर, धन्यवाद।